भारत माता की। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ ओ ओ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भारत देश के राष्ट्र नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर और इस प्रथम वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले और उनकी उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा एक कार्य योजना पूरे देशव्यापी बनाई गई और इस देशव्यापी कार्यक्रम में पहले चरण में पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक वर्ष की उपलब्धियों को लेकर महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 7 तारीख को यह महासंपर्क अभियान हमारे प्रमुख नेताओं के द्वारा
अलग अलग जिलों में प्रारंभ किया गया और उसके पश्चात सभी जिलों में जन संवाद के कार्यक्रम निर्धारित किए गए और 14 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जिलों में जन संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और उसी कड़ी में आज ये जन संवाद कार्यक्रम गरियाबंद जिले में संबोधित करने के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हो चुके हैं और साथ ही मंच पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे आईटी सेल के दीपक मस्के जी और हमारे मीडिया के नलिश ठोकरे जी विशेष रूप से उपस्थित हैं और इस जिला कार्यक्रम में हमारे बीच में भाग ले रहे हैं महासमुंद के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी, हमारे महासमुंद के पूर्व सांसद श्री चंदूलाल साहू जी, जिले के अध्यक्ष श्री राजेश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री संदीप शर्मा जी, पूर्व विधायक सम्माननीय श्री संतोष उपाध्याय जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती श्वेता शर्मा जी, प्रदेश मंत्री सहकारिता प्रकोष्ठ श्री तुरलीधर सिन्हा जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री रिखीराम यादव जी, जिला उपाध्यक्ष श्री अनिल चंद्राकर जी, जिला उपाध्यक्ष श्री छतर सिंह ठाकुर जी, अध्यक्ष नगर पालिका गरियाबंद अहमद गफ्फार मेमन जी, सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री आशीष शर्मा जी, जिला संयोजक आईटी प्रकोष्ठ श्री सागर बयानी जी और मंडल अध्यक्ष गरियाबंद श्री सुरेंद्र सोनटेके जी सहित सभी गरियाबंद जिले के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु और साथ ही इस जन संवाद से जुड़े सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे उपस्थित सम्माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य वक्ता जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात मैं गरियाबंद जिला के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वह मंचासीन पदाधिकारियों का परिचय, स्वागत एवं प्रस्तावना संक्षिप्त में रखेंगे। गरियाबंद के जिला अध्यक्ष जी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी गरियाबंद के नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे गरियाबंद के हमारे
आपका हमारे देवबंद जिला के होने हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय इंजीनियर साहू जी और मोबाइल को तो है हमारे नेता काका पर्वत के मंत्री विजय नायक जी मंत्री परिषद के प्रदेश संयोजक दुर्गा कॉलेज के माननीय हमारे जिला के पूर्व जिला माननीय जिला के मास्टर अनन्य माध्यम से जुड़ सकोगे सभी सम्मानित है आपके पास हमारी आवश्यकता अनन्य माध्यम से जुड़े हैं। हेलो, यह एक राजेश का मोबाइल है, उस आईडी से मेरा दूसरा मोबाइल चालू हुआ है। सभी से मेरे निवेदन है आपका है ताकि हमारे कार्यक्रम से अधिक से अधिक लोग सुन सकते हैं। हम सभी जानते हैं पिछले तक मोदी का एक सफल कार्यक्रम उन्होंने पास बच्चों के जो पूर्ण है आर्थिक निर्णयों के देश को प्रभावित करने वाला पहला बार पूरा होने के उत्तर में जगन्नाथ कार्यक्रम नरेगाबंद का आयोजित किया गया है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट बहुत रहा तो बड़े बड़े देश हैं कहा लेकिन हमारे देश की सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी आर्थिक निर्णयों से हमारे देश के नियंत्रण में है। आप इस बार विशेष बस देखो हवाई और मानवीय संसाधन देश के मान और चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने हेलो हेलो जिलाध्यक्ष जी के प्रस्तावना के पश्चात मैं महासमुंद क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री चुन्नीलाल साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के जनसंवाद कार्यक्रम में
हम सबको संबोधित करें। राम यादव जी सभी हमारे आज इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने 16 तारीख को आप लोगों के माध्यम से, आप लोग के प्रयास से मेरे को इस महासमुंद लोकसभा की आप लोगों के माध्यम से हाल को मुझे साक्षी बनने का अवसर मिला लोकसभा में, जिस समय पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर आगे थे और एक ही नारा के साथ जहाँ वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज वो भी मोदी जी के नेतृत्व में फलीभूत हुआ, मुझे साक्षी बनने के अवसर मिला और वहां पर आप सब जानते हैं कि एक सत्य स्वर्णिम काल में जो हमारी दूसरी पारी है मोदी जी के स्वर्णिम काल के एक साल के फैसले लिए गए, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हो, चाहे वो नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे वो हम नारा लगाते थे रामलला बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ऐतिहासिक फैसला के लिए भी मैं सभी हमारे कार्यकर्ता हैं गरियाबंद जिला के सबको मैं बधाई देता हूँ कि भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ज्यादा समय न लेते हुए पुनः मैं एक बार जो मोदी जी के नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से आज मजदूरों के लिए ट्रेन चलाया गया और ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है सबसे कम ट्रेन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई। आज कोरोना सेंटर में इस गरियाबंद जिला में मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। गरियाबंद जिला में चाहे वो धोबी घोड़ा हो, चाहे वो गोयरापत्थर हो, चाहे और महासमुंद के हमारे कनेडा हो, एक भी क्वारंटाइन सेंटर में जाइए इस प्रकार से मजदूर ये क्वारंटाइन सेंटर में काला पानी का सजा बना हुआ है और सरकार केवल पंच और सरपंच के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ती है और सरपंच भी जैसे खड़े हुए हैं और ये क्वारंटाइन सेंटर में इस प्रकार से मजदूर एक त्याग और तपस्या के जीवन में जी रहे। इसी रूप से आज ये मजदूरों के लिए केवल बात करें, छत्तीसगढ़ की सरकार केवल बात कर रही है और सरपंचों को कह रहे हैं कि लगाओ कोरोना के लिए जो 56 करोड़ जो राशि आई है केंद्र सरकार से आपदा के लिए जो राशि आई मेरी जानकारी के कलेक्टर को सभी कलेक्टरों को 25,000 रुपया देते हैं और उसको भी क्वारंटाइन सेंटर तक नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और स्वयं सेवी संस्थाएं के माध्यम से श्रमिकों के लिए जो काम किया गया है बहुत सराहनीय। सभी भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक अभिनंदन करता हूँ कि वैश्विक महामारी में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी हम सब लोगों ने महासमुंद के सांसद सम्मानीय श्री चुन्नीलाल साहू जी का संबोधन को सुना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत को विश्व में विशिष्ट स्थान दिलाने वाले, भारत देश को विश्व गुरु बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित प्रधानमंत्री, भारत देश के राष्ट्र नायक, जन जन के नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल भी इस देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों बना रहा है। और साथ ही साथ 2019 से लेकर 2020 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिसको इस देश की जनता सदियों तक याद रखेगी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए भी इस देश में दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिए गए और जिससे काफी हद तक इस महामारी के संक्रमण को हम रोकने में सफल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु भी पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी देशवासी संकल्प लेंगे। मित्रों, इन सारे विषयों को लेकर आज के जनसंवाद कार्यक्रम में बड़े सौभाग्य की बात है कि गरियाबंद जिले के कार्यकर्ताओं से, जनता से रूबरू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आप लगातार 4 बार सांसद रहे और इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। ऐसे सारे दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने वाले मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णु देसाई जी को ससम्मान सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आज के जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री विष्णु देसाई जी। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम गरियाबंद जिले के जिला जनसंवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़े हैं। मैं आगे कुछ बोलूं उसके पहले जिला गरियाबंद की पावन भूमि को मैं नमन करना चाहूंगा, क्योंकि गरियाबंद में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो भूतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है और इसी के छत्र छाया में गरियाबंद मुख्यालय है। यहीं पर अति प्राचीन नगरी राजिम में कुलेश्वर महादेव है जो कि त्रेता युग से मान्य है। यहीं पर अति प्राचीन राजिम लोचन भगवान की ऐतिहासिक मंदिर है जहां प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजिम कुंभ विश्व प्रसिद्ध है। जिला गरियाबंद वन संपदा से परिपूर्ण
रत्न भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का उच्च क्वालिटी का हीरा अलेक्जेंडर पाया जाता है। यहाँ छुरा विकास खंड में जमतई घाटा रानी, देवभोग में ऋषि झरन, सुरम्य पर्यटन स्थल के नाम से प्रदेश में प्रमुख स्थान रखते हैं। यहाँ का बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र भाजपा का अभेद गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके लिए यहाँ के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का समर्पण, मेहनत और निष्ठा को श्रेय जाता है। मैं ऐसी पावन भूमि को पुनः एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ और आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे रायपुर के मंच में विराजमान हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सवनी जी, प्रदेश प्रवक्ता, और इस कार्यक्रम के सहसंयोजक भी हैं आदरणीय श्री श्रीचंद्र सुंदरानी जी, पूर्व विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। यहाँ पर हमारे महासमुंद के पूर्व सांसद हैं आदरणीय चंदूलाल साहू जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी, और गरियाबंद के हमारे मंच में जुड़े हैं हमारे महासमुंद के वर्तमान के सांसद आदरणीय चुनीलाल साहू जी, वहाँ के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश साहू जी, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष महोदया श्रीमती श्वेता शर्मा जी, प्रदेश मंत्री सहकारिता प्रकोष्ठ श्री मुरलीधर सिन्हा जी, जिला के महामंत्री श्री रिखीराम यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी, जिला के दूसरे उपाध्यक्ष श्री छतर सिंह ठाकुर जी, श्री अहमद गफार मेनन जी, नगर पालिका गरियाबंद के अध्यक्ष श्री आशीष शर्मा जी, सहसंयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री सागर मयानी जी, जिला संयोजक आईटी प्रकोष्ठ श्री सुरेंद्र सोनटेके जी, मंडल अध्यक्ष गरियाबंद, और गरियाबंद के और भी जितने निचले स्तर से जुड़े सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुगण, और यहाँ हमारे सभी आईटी सेल के बंधुगण। बंधुओं, मैं आप सब लोगों का हृदय से नमन और स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि आदरणीय सवनी जी ने कहा कि हम सब लोगों का सौभाग्य है, पूरे 130 करोड़ भारतवासियों का सौभाग्य है कि हम लोगों को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं और जिनका पहला कार्यकाल 5 साल का शानदार तरीके से पूरा हुआ है। और इस प्रथम कार्यकाल में उन्होंने जब संसद भवन में कदम रखा तो माथा टेक कर संसद भवन को नमन किया था, और जब पार्लियामेंट में उनका पहला भाषण हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, ये सरकार गरीबों के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगी, और सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकाल में बढ़े। और बंधु, आप सब लोगों को मालूम है कि पहले 5 साल में गरीब कल्याण के अनेकों काम हुए, ऐसे ऐसे काम जिसकी कल्पना भी गरीब लोग नहीं कर सकते थे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाता, गरीब महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देना, किसानों के लिए कृषक सम्मान निधि साल में 6,000 रुपया देना। इस तरह से अनेकों गरीब कल्याण के काम उन्होंने किए, और इसी का परिणाम हुआ कि इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को
दूसरी बार पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जिताया और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे शासनकाल का 1 साल 30 मई को पूरा हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि इस 1 साल के अल्प समय में ही बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनको इस देश के इतिहास में सोनाक्षरों से लिखे जाएंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी की 1 साल की उपलब्धि को देश के एक घरों तक, एक लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग बीड़ा उठाए हैं और विभिन्न माध्यमों से हम लोग लोगों के घरों तक जा रहे हैं। एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसका शुभारंभ 7 जून से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी को, 1 साल की उपलब्धि को घर घर तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए हम लोग पहुंचा रहे हैं। डिजिटल संपर्क के माध्यम से भी 1 साल की उपलब्धि को पहुंचा रहे हैं और एक चूंकि आज कोरोना महामारी के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, इसलिए बड़ी बड़ी सभा नहीं कर सकते, इसलिए जन संवाद कार्यक्रम रख के हम लोग हर जिलों तक, जिले के एक घर तक उपलब्धि को पहुंचा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हमारे छत्तीसगढ़ में जिला जन संवाद का ये तीसरा दिन है। 14 तारीख से शुरू किए हैं, अब आज ये 16 तारीख का हर दिन 3 जिला का कार्यक्रम होता है। आज ये 9वां कार्यक्रम है और इस 9वें कार्यक्रम में हम गरियाबंद जिले के दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। बंधुओं, हम सब लोग, भारत ही नहीं पूरा दुनिया अभी कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधान सेवक मिले हैं। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आज ये महामारी इतना व्यापक है, ये विश्व युद्ध से भी ज्यादा व्यापक है। पिछले द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतने देश इन्वॉल्व नहीं थे जितना इस कोरोना महामारी से आज देश पीड़ित हैं। इसलिए विश्व से भी बड़ा युद्ध अदृश्य शक्ति से हम लोगों को करना पड़ रहा है। आज बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो हर क्षेत्र में हमारे देश से भी आगे, अमेरिका जैसा देश, आज कोरोना महामारी के सामने घुटना टेकता हुआ नजर आ रहा है। वहां आज मौत की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई है। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही टाइम पर सही निर्णय लिए लॉकडाउन का, और आज हम लोग अगर दुनिया से तुलना करेंगे तो बहुत हम लोग सेफ हैं, हम लोग बहुत बचे हैं। हमारे यहाँ मौत की संख्या बहुत कम है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जनता कर्फ्यू से शुरुआत करके कई बार में करीब 70 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो देश की जनता भी उनके कदम से कदम मिलाई। हम सब लोग कई तरह से एकजुट होने को प्रदर्शित किया, दिखाया कि हम सब लोग इस महामारी के समय भी सब भारतीय एक हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि हम सब लोग दिया जलाकर, कैंडल जलाकर एकजुटता का परिचय दिए। एक बार 9 मिनट का लाइटिंग करके, मोबाइल से या दिया से लाइटिंग करके भी एकजुटता का प्रमाण हम लोग दिए। और इतना ही नहीं, हमारे भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे देश के लोगों ने, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों का सहयोग कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों का सहयोग कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने किया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे गरियाबंद जिले के सभी कार्यकर्ता भी
इस कोरोना कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोगों ने भी जी जान एक कर दिया। इसलिए मैं गरियाबंद जिले के सभी हमारे वरिष्ठों का, एक एक कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। मैं आगे कुछ बोलूं मोदी जी की 1 साल की उपलब्धि के विषय में, उससे पहले आज हमारा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये भी पूरे प्रदेश में जी जान से कोविड-19 की लड़ाई में और जरूरतमंदों का सहयोग करने में जुटे रहे। मेरे पास एक आंकड़ा है, ये 4 मई तक का आंकड़ा है, जिसको मैं आज इसके माध्यम से प्रदेश की जनता तक भी और गरियाबंद के लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। हमारे पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता लगे रहे और कई तरह से सहयोग किए। हमारे प्रदेश में जो खाने का पैकेट वितरण हुआ जरूरतमंद लोगों को, जो भोजन की जिनको आवश्यकता थी, तो 24,823 पैकेट पर डे का, ये 28 मार्च से लेकर 4 मई तक का ये मैं बता रहा हूँ। 24,823 पैकेट प्रतिदिन का ये आंकड़ा है। उसी तरह से पका हुआ भोजन भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को वितरण किया। ऐसे 7,12,271 लोगों को पका हुआ भोजन का पैकेट भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वितरित किया। उसी तरह से प्रदेश में कुल 2,40,475 सूखा राशन का पैकेट बांटे और प्रदेश में कुल परिवार के लोग भी, हमारे भाजपा से संबंधित परिवार के लोग भी किसी तरह से पीछे नहीं थे। वो लोग भी करीब 5,000 भोजन का पैकेट वितरण किए। और इस तरह से हम देखेंगे तो कुल प्रदेश में खाने का पैकेट 9,57,746 का वितरण हुआ और मास्क और सैनिटाइजर का भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को वितरण किया। प्रदेश में कुल 8,55,422 मास्क का वितरण हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए पैसे भी डोनेट किए जाएं और एक प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना हुई थी। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के आग्रह पर, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ से कुल 3,40,89,288 रुपया ये प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा हुआ और इसमें हमारे प्रदेश के 83,698 लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा देकर कोविड-19 की लड़ाई में सहभागी हुए। हमारे प्रदेश में कुल 405 मंडल हैं, जिसमें से 397 मंडल लगातार जरूरतमंदों को सहयोग करने में तत्पर रहे और पूरे प्रदेश में हमारे 63,500 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कोविड-19 से लड़ाई में लगे रहे और जो आज तक भी लगे हुए हैं। और हमारे प्रदेश में लॉकडाउन भी बड़ा सफल हुआ। इसमें 85% लोग सहभागी हुए, 85% लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पालन किया। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दस्तखत करके जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जो पुलिसकर्मी, जो कोरोना वॉरियर्स हुए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद पत्र भी भेजे। ऐसे धन्यवाद पत्र की संख्या 40,012 है और एक कोविड-19 से लड़ने के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। ऐसे 2,08,932 कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड किया। तो ये कि मैं गरियाबंद के कार्यकर्ताओं के सामने में, जो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, आप लोगों ने कोरोना 19 की लड़ाई में सहभागी हुए,
इसका एक आंकड़ा आप सब लोगों के सामने में रख रहा था। अब मैं आना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर और सही कदम उठाए लॉकडाउन का आह्वान करके, और इतना ही नहीं और भी कई तरह से जरूरतमंदों का उन्होंने सहयोग किया। आपका जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही उन्होंने 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना शुरू किया, और इसमें देश का कोई भी व्यक्ति ऐसे महामारी के समय में भूखा मत रहे, इसके लिए अन्न योजना की शुरुआत की, जिसमें पीडीएस के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रति महीना 5 किलो चावल या गेहूं और साथ में 1 किलो चना मिले, इसकी उन्होंने व्यवस्था की। हमारे जो गांव के गरीब लोग हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं, उनकी मजदूरी 182 रुपया से बढ़ाकर 202 रुपया किया। हमारे जो पेंशनर्स हैं, गरीब, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, उनको पेंशन के अलावा 1,000 रुपया की अनुग्रह की राशि उनके सीधे खाता में भेजा गया। हमारे जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वैसे तो कृषक सम्मान निधि सभी किसानों के लिए है, ऐसे 8,70,00,000 किसानों के खाता में 2,000 रुपया का पहला किसान सम्मान निधि का डाला गया। वैसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना में 22.5 करोड़ खाता में 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सीधे उनके खाता में डाला जा रहा है, और 8 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला में योजना में हर महीना 3 महीने तक उनको 3 सिलेंडर फ्री देने की व्यवस्था हुई। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो अपनी जान जोखिम में रखकर कोरोना 19 से लड़ रहे हैं और कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का 50 लाख का बीमा का भी योजना है। हमारे जो महिला स्व सहायता समूह के लोग हैं, उनको पहले 10 लाख तक लोन का प्रावधान था, उनको 20 लाख तक लोन का प्रावधान किया गया है। ऐसे अनेक उपाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए किए हैं, और बराबर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और भी लोगों के साथ दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे देश में हमारा ये देश ठीक से कोरोना 19 से लड़ाई लड़ सके, इसके लिए अगवा की तरह, सेनापति की तरह आगे खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो ये कार्यक्रम मेनली जो 1 साल की उपलब्धि है, और इस 1 साल की उपलब्धि में ये तमाम अभी जो हमने गिनाए हैं, गरीब कल्याण योजना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे महामारी में शायद मैं समझता हूँ इस तरह का सहयोग पहली बार हुआ है, और 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। जो छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले हैं, रेहड़ी खोमचा वाले हैं, उनके सहयोग के लिए भी सभी क्षेत्र में एक सहयोग देने के लिए 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। इसके अलावा ये 1 साल ये महामारी होते हुए भी अनेक उपलब्धियों के लिए हमारे देश के इतिहास में स्वनाक्षरों से लिखा जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि धारा 370 ये जम्मू कश्मीर के लिए एक कलंक था। हम लोग जनसंघ जमाने से नारा लगाते आए थे, हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, और हम लोग नारा लगाते आए कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर सारे का सारा है, और एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये हम लोग जनसंघ जमाने से मतलब नारा लगाते आ रहे हैं, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें बलिदान भी हो गए। लेकिन आज हम लोग का सौभाग्य है कि जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस कलंक को हटा दिया है। जम्मू कश्मीर का जो कलंक धारा 370 ये इसका खात्मा हो गया है। 35A का
खात्मा हो गया है और अब देश के दूसरे प्रदेश का भी कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर घर बसा सकता है, वहां अपना व्यापार शुरू कर सकता है, वहां हर कार्य कर सकता है। वहां पर इस धारा के कारण हमारे 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां पर विस्थापित भी हुए और जो डर गए वो मुस्लिम भी हो गए। तो ये एक कलंक धारा 370 इस 1 साल में हटा है। वहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लद्दाख वालों का एक बहुत पुराना मांग था कि लद्दाख को अलग प्रदेश बनाया जाए, तो उनकी ये मांग भी पूरी हुई है और वहां भी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सब लोग जानते हैं कि देश के आजादी के बाद से ही जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश जब जब वो बने तब वहां पर हमारे जो हिंदू भाई थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब वहां पर अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो धार्मिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुए और वहां भी कुछ लोग मुस्लिम हो गए और जो थोड़ा स्वाभिमानी थे वो भारत में भाग के आ गए, जो यहाँ पर शरणार्थी कहलाए। लेकिन वर्षों रहने के बाद भी उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिली थी, इसलिए उनका जीवन ठीक से चल नहीं रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लाखों लाखों शरणार्थियों को भी नागरिकता देकर उनको भी सामान्य नागरिक की भांति जीवन जीने का मौका दिया है। ये भी एक गौरव की बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र अयोध्या में हमारे आराध्य श्री राम जन्मभूमि का विवाद सुलझे, वहां पर उनका भव्य मंदिर बने, ये मामला 60 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, लेकिन वो भी इसी दरमियान में विवाद भी सुलझा है और अब राम मंदिर निर्माण का काम भी प्रशस्त हुआ है। तो इस तरह से अनेकों बड़े काम, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करना, आप लोगों को मालूम है कि कैसे मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रहती थी। उनके पुरुष 3 बार तलाक 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 बोल देते तो तलाक हो जाता था, मोबाइल तक में भी तलाक हो जाता था। लेकिन अगर हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक अगर किसी ने दिया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस तरह से अनेकों काम, ऐतिहासिक काम, इसलिए मैंने कहा कि 1 साल की उपलब्धि है, इसको हमारे देश के इतिहास में सोनाक्षरों से लिखा जाएगा। तो आदि और भी कई उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों को मैं आग्रह करूंगा हमारे गरियाबंद के सभी वरिष्ठों से, कार्यकर्ताओं से कि आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो इन उपलब्धियों को लेकर जाएं। और मैं आज के इस अवसर में अपने प्रदेश की सरकार का भी थोड़ा बात रखना चाहूंगा। आज जिस तरह से कि देहात में कहावत है कि बिल्ली के भाग से सिक्का टूटता है, मतलब गांव में लोग दही को ऊपर सिक्का में बांध के रखते हैं और बिल्ली दही खाने के लिए बार बार उछलती है लेकिन पाती नहीं है। लेकिन एक भाग्यवान बिल्ली रहती है तो सिक्का टूट जाता है और दही मिल जाता है। तो उसी तरह से कांग्रेसियों को यहाँ पर मतलब सरकार मिल गया है एक लोक लुभावन घोषणा पत्र के माध्यम से। और आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है। ऐसे ऐसे उसमें वादे किए हैं, एक से एक वादे जो आज 1.5 साल में भी पूरे होने को नहीं है। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, कर्जा माफी के लिए तो उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफी कर देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज मैं भी स्वयं एक किसान पुत्र हूं, गांव में रहता हूं, जनप्रतिनिधि भी हैं, लोगों से मिलते हैं कि आज आधा अधूरा कर्जा माफी हुआ है। आज किसानों का सभी कर्जा माफ नहीं हुआ है। आज शराबबंदी की इन्होंने बात की थी और शराबबंदी के लिए तो इन्होंने
गंगा मैया को भी नहीं छोड़ा। इनके नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौर में भी शराबबंदी के बजाय ज्यादा शराब बिकवाने लगे। तो ये शराबबंदी के मामले में भी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रहे हैं। आज धान का कीमत 2500 रुपया प्रति क्विंटल देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन आज दूसरे साल हम देख रहे हैं कि आज जो अंतर की राशि है उसको 4 किस्तों में लोग देने की बात कर रहे हैं, और 4 महीने बाद फिर से नया फसल आने वाला है। उस नया फसल को किस रेट में खरीदेंगे, और ये पिछले साल का धान का अंतर की राशि है, इसको कब देंगे? तो इसमें भी किसानों को इन्होंने धोखा दिया है। और भी हर मामले में बेरोजगारी भत्ता की चर्चा तक नहीं है। हमारे जो बेरोजगार भाई बहन है उनको 1500 और 2500 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने की इन्होंने बात की थी, लेकिन आज उसकी कहीं चर्चा तक नहीं है। बिजली बिल हाफ, आज कई जगह पर बिजली बिना लगे बिल जा रहा है और आंख मिचौली चल रही है। हर जगह से फोन आ रहा है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है कि देश के दूरस्थ अंचलों में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई, और अनेकों इनके असफलता के कारण है। लेकिन मैं ज्यादा, आप सब लोग जानते भी हैं, एक इनका अभी बहुत चल रहा है। ये लोग नारा दे रहे हैं कि नरवा गरवा घुरवा बारी, ये है छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। नरवा गरवा, हम तो देखते हैं पूरा रोड में नरवा गरवा घुरवा बारी को, पूरा फेल है, पूरा बकवास इनका ये योजना है। कोई उसके लिए अलग से बजट नहीं, कुछ नहीं। पंचायत वालों को कहा जा रहा है कि पंचायत में जो बजट है उसी से करो, और कहीं कोई मतलब ना गरवा दिखता है ना कोई घुरवा दिखता है। बारी का तो बात ही नहीं है, बल्कि कई नरवा गुरवा घुरवा बारी में मवेशी मर रहे हैं, सही बात है। तो इस तरह से ये सरकार पूरी तरह से 1.5 साल में ही छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के नजरों से गिर गई है। बंधुओं, मैं गरियाबंद के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप 1 साल की उपलब्धि को लेके जाएंगे तो यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार की जो 1.5 साल में जो स्थिति है उसको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी ये कोरोना महामारी अभी जिस तरह से और व्यापक रूप ले रही है, हम लोग को और सचेत रहने की आवश्यकता है। और आप लोग जब जनसंपर्क के लिए जाएं तो लोगों से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, और बार बार हाथ को साबुन से धोना है या सैनिटाइज करना है, इन बातों का भी ख्याल कराते जाएंगे। और आप स्वयं भी इन बातों का ख्याल करते हुए निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी से लड़ाई में जरूर जीतेंगे। और हमारे गरियाबंद के सभी कार्यकर्ता बंधुगण पूरा तन मन से इस 1 साल की उपलब्धि को गरियाबंद जिले के एक मतदान केंद्र तक, एक घर तक पहुंचाने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विष्णुदेव साय जी। अभी हम सभी लोगों ने आज के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त किया। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि इस संकट को भी हम इस देश में अवसर के रूप में लें और हम सभी देशवासी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लें
और इसके लिए उन्होंने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी पूरे भारतवर्ष में की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया संकल्प लेने का, वह संकल्प को दिलाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व विधायक सम्मानित श्री चंद्र सुंदरानी जी से आग्रह करूंगा कि वे उपस्थित जनों को, सभी लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प दिलवाएं। बोलिए भारत माता की। आज गरियाबंद जिला संवाद के कार्यक्रम में हम सबके बीच में प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी का संबोधन अभी आप लोगों ने सुना। आदरणीय सावन्नी जी प्रदेश के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के सह संयोजक पूरे प्रदेश के, और हमारे बीच में सभी गरियाबंद जिले के प्रमुख पदाधिकारीगण, सांसद जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी और पूर्व सांसद जी, सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का एक संकल्प लिया है और यह संकल्प हम सभी को लेकर गरियाबंद जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि वे दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर वे संकल्प लें और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता का जो संदेश है हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है और उसका अमल करना है। मैं संकल्प दोहराऊंगा, आप सभी संकल्प करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज को प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की। धन्यवाद सम्मानित श्री चंद्र सुंदरानी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया तो संकल्प को अभी सम्मानित श्री चंद्र सुंदरानी जी ने हम सबको कराया। और अंत में मैं आभार व्यक्त करने के लिए गरियाबंद जिले से श्री संतोष उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। साथ ही अवगत भी कराना चाहूंगा कि प्रदेश कार्यालय में भी गरियाबंद जिले से हमारे पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी, साथ ही हमारे पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता संदीप शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री संतोष उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि वह आभार व्यक्त करेंगे।
के निर्देशों और आदेशों का पालन करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस काम में लग जाएंगे और गरीबों की सेवा करके एक नया इतिहास बनाने के लिए संकल्पित होंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सुंदरी जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के संस्थानीय अध्यक्ष जी का, यहाँ के आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्रद्धा शर्मा जी का और कार्यकर्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस काम में उपस्थित होकर आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। पुनः अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूँ। श्री संतोष उपाध्याय जी के द्वारा अभी आभार व्यक्त किया गया है और इस आभार व्यक्त के बाद आज के कार्यक्रम की एक ही समाप्ति की घोषणा की जाती है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।